हमारे लिए कौन सा दिन है? गुड फ्राइडे। लेकिन कई बार गुड फ्राइडे के दिन हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुड फ्राइडे को गुड बनाने वाली बात है यीशु क्रूस पर मरा। उससे बढ़कर बात है यीशु क्रूस पर मरकर गाड़ा जाकर तीसरा दिन। हालेलुया। बहुत साल पहले एक जगह में एक नाटक हो रहा था। आप जानते हैं विदेश में, फॉरेन कंट्री में जब गुड फ्राइडे होता है वो लोग सड़क पे जाते हैं, प्रोसेशन करते हैं, और प्रोसेशन में लाइव इवेंट्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके माध्यम में जहाँ पर चोर होता है यीशु भी होता है। तो एक बार विदेश में एक जगह में ऐसा एक नाटक हो रहा था, और एक सिपाही को बोला था कि यीशु को मारना है और थूकना है। एक्टिंग करने बोला, लेकिन गलती से वो थूक दिया। सिपाही ने गलती से यीशु के ऊपर थूक दिया। उन्होंने बोला, बेटा मैं यहाँ पर हूँ, 2 दिन के बाद नीचे आऊँगा, नीचे आने के टाइम तुझे बहुत मारूंगा मैं। एक्टिंग करने के समय गलती से जब थूक ऊपर गिरता है, इतना परेशान होता है। यीशु के ऊपर वास्तविकता में थूक गिरा, लेकिन शांत रहा मेरे और आपके लिए। हम जब गीत गा रहे थे, हर एक गीत एक ही बात को बता रहा था, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरा। दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या है? The greatest gift that humankind has ever received is the death of Jesus. यीशु के मृत्यु के कारण, जैसा पास्टर ने याद दिलाया, हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग तैयार हैं यीशु के 7 कथन सुनने? कितने लोग तैयार हैं? हम लोग यीशु के 7 कथन की ओर जाएंगे। सबसे पहला कथन, मैं आग्रह करूंगा आप लोग सब मेरे साथ उस वचन को लीजिए। कोई एक जन जोर से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सब लोग मिलकर जरूर पढ़ेंगे। लूक का रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34 वचन। लूक चैप्टर 23 वर्ड्स 34। मैं आग्रह करूंगा हम लोग सब लोग उस वचन को लेंगे और मिलकर उस वचन को पढ़ने के समय कोई एक जन जोर से उस वचन को पढ़ेंगे। लूक का रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34 वचन। लूक 23 एंड वर्ड्स 34। सब लोग मिलकर हम लोग जरा पढ़ सकते हैं इसको साथ में। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चीटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिया। सबसे पहला कथन, हे पिता उन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे। एक सवाल है, एक बहुत सरल सवाल है, क्या वो लोग नहीं जानते थे कि वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? कितने लोग को लगता है वो जानते थे? जरा हाथ ऊपर कर सकते हैं। 1 2, ठीक है। कितना लोगों को लगता है वो लोग नहीं जानते थे, अनजाने में कर रहे थे? ओके, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर यीशु कह रहा है वो लोग नहीं जानते हैं। क्या वो लोग नहीं जानते थे कि वो लोग यीशु को मार रहे हैं? फिर ऐसा क्यों कहता है? ये हमें सिखाने वाली सबसे पहली सीख ये है, जानबूझकर क्षमा करना, डेलिबरेट फॉरगिवनेस। जानते हुए भी यीशु ने क्या किया? क्षमा किया। जनवरी 21 तारीख 1998 में भारत के इतिहास का ब्लैक डे माना जाता है। क्रिश्चियन हिस्ट्री, कलसिया के इतिहास का काला दिन जाना जाता है। 21 तारीख जनवरी को 1998 में जब एक परमेश्वर के दास और उनके 2 बेटे जंगल में जाकर कोटि लोगों की सेवा करके आने के समय में उनको जिंदा जलाया। उनका नाम आप जानते होंगे। यस, थैंक यू। द ग्रेट मिशनरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बेटों को जिंदा जलाया। कारण क्या है? कुछ बड़ा पाप नहीं किया। आज हमारे समाज में लोग बलात्कार करते हैं, घूमते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक अच्छा काम करने के पश्चात उनको जब जिंदा जलाया, उनको अदालत में जब लेके गया, दारा सिंह को जब अदालत में लेके गया, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कहा, माई हेड हैंग इन शेम दैट सच हॉरिफिक थिंग हैज हैपेंड इन माई कंट्री
मेरे इस राज्य में, इस देश में हुआ इस भयानक बात को देखकर मुझे शर्मिंदा महसूस होता है। एक साइड में दारा सिंह को रखा अदालत में, दूसरे साइड में उनकी पत्नी ग्लैडिस को जब रखा, अदालत से एक आवाज गूंजी। उन्होंने कहा, आप जो भी बोलेंगे वो होगा इनका फैसला। वॉट एवर यू से विल बी द फाइनल वर्डिक्ट। बोलिए क्या किया जाए। आपका पति को मारा, आपके 2 बेटों को मारा, आप क्या करेंगे? वहां पर इस वचन का निहितार्थ, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड्स कैन बी फाउंड देयर। जब उन्होंने कहा हमारा यीशु ने क्षमा किया, हम भी क्षमा करने तैयार हैं। घटना हमें सिखाता है, इतिहास सिखाता है, यह सुना हुआ 3 लोगों ने यीशु को उद्धार करता होकर स्वीकार किया। 3 लोग यीशु का मार्ग में जाने के लिए प्रोत्साहित कैसा हुआ? ये बहन ने बोला हुआ एक शब्द, हमारा लीडर ने हमको सिखाया क्षमा करने, हम भी क्षमा देते हैं। यह है मसीह धर्म का सार, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप कभी भी एक जगह में पढ़े हैं मसीहों के खिलाफ हमला हुआ और मसीह लोग रोड में जाकर पुलिस के वैन पर पत्थर फेंका? एक भी घटना नहीं है। हम केवल बोलते नहीं हैं, यीशु ने जो सिखाया उसको करके दिखाते हैं। हालेलुया। इस गुड फ्राइडे के दिन आपको मैं एक चुनौती देना चाहूंगा। आपके जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में अगर किसी ने जानबूझकर कोई अपराध किया है, उनका नाम हमारे मन में भी याद आता होगा, आज क्षमा देने के लिए परमेश्वर चाहता है। अगर मेरा यीशु ने क्षमा किया, आई कैन ऑल्सो फॉरगिव। जब देहांत के सेवा में खड़े रहे थे, ग्लैडिस चेन्स ने बोला, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं, मैं गीत गाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। मेरा यीशु जीवित है, मैं भी जीवित रहूँगा। क्षमा देना केवल थियरी नहीं है, क्षमा देना आज भी कर सकते हैं। अगर यीशु ने किया, हम भी कर सकते हैं। जानबूझकर क्षमा करना, डेलिबरेटली फॉरगिविंग। 3 हफ्ता पहला आंध्र प्रदेश में एक परमेश्वर के दास का घात हुआ, पास्टर प्रवीण। लोगों ने कहा हत्या है, कुछ लोगों ने कहा नहीं हत्या नहीं है। उनके पत्नी ने कहा, देखो सब लोग सड़क में आ गए थे, मोर्चा करने नहीं, शांतिपूर्वक बताने के लिए। लेकिन उनके पत्नी ने कहा, प्लीज डू नॉट फाइट फॉर जस्टिस, आई फॉरगिव देम होल हार्टेडली। दिल से मैं उनको क्षमा करता हूं। मसीह धर्म क्षमा देने वाली, क्षमा सिखाने वाली धर्म है। इट्स नॉट जस्ट इन थियरी, इट इज इन प्रैक्टिस दैट वी फॉरगिव, वी डेलिबरेटली फॉरगिव। मेरे साथ आप बोलिए, जानबूझकर क्षमा करना, जानबूझकर प्यार करना, जानबूझकर स्वीकार करना। अब बोलिए, जानते हुए भी क्षमा करना, जानते हुए भी प्यार करना, जानते हुए भी स्वीकार करना। क्या हम कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? आपको अगर मालूम है आपके घर के पास 1 हफ्ते से एक व्यक्ति घूम रहा है आपके घर पे चोरी करने के लिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, आप क्या करेंगे? जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रिकॉशन। आपको मैंने बोला आज मैं आपके घर पे आकर कुछ सामान चोरी करने वाला हूं, क्या करेंगे? 3 दिन के पहले ही तैयार रहेंगे, नहीं भैया? आपको किसी ने बोला, अरे वो भाई से थोड़ा दूर रहना, थोड़ा संभालना, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम है करने वाला है। उसके बाद कभी उनसे पास भी नहीं जाएगा। यीशु जानता था यहूदा इस्करियोता क्या करने वाला है। वेरी गुड। यीशु जानता था पतरस क्या करने वाला है, इनकार करने वाला। फिर भी जानते हुए भी क्या किया? प्यार किया। जानते हुए भी स्वीकार किया और जानते हुए भी क्षमा किया। आज ये पहला कथन हमें सिखाता हुआ ये सीख को हम अपनाएंगे। जानते हुए भी, आपको मालूम है ये भाई आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, मैं जानता हूं तूने मेरे बारे में क्या बोला, फिर भी मैं तुझे क्या करता हूं? क्षमा देता हूं। देयर इज पावर इन फॉरगिवनेस। क्षमा देना छोटे लोगों का काम नहीं है, सामर्थी लोगों का काम है। अगर आपको क्षमा देने हुआ है इसका मतलब अब आप तगड़े लोग हैं। तगड़े क्यों है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्षमा नहीं देने के कारण मानसिक बीमारी होता है,
डॉक्टरों का कहना है, साइकोलॉजिस्ट का कहना है, काफी लोगों को शरीर में बीमारी होता है, रात को नींद नहीं आ रहे भैया, डॉक्टर के पास गया, कारण क्या है? आपने किसी को क्षमा नहीं दिया है। अगले बार जब रात को नींद नहीं आता है, पास्टर को मत बुलाओ, एक पेन और पेपर लेकर बैठिए परमेश्वर के साथ और पूछिए, परमेश्वर मैंने किसको क्षमा नहीं दिया है। पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, तुरंत क्षमा ले लो, आराम से सो जाना। हालेलुया। क्षमा देने की मार्ग है यीशु की मार्ग। जब एक गाल को मारता है, दूसरा गाल दिखाने वाला है यीशु का मार्ग। एक घटना मेरे जीवन से बताना चाहूंगा। मैं छत्तीसगढ़ में सेवा करने गया, एक भैया, मैं जानता हूं ये लाइव है लेकिन ये आपके प्रोत्साहन के लिए बता रहा हूं। गागरू भैया अपने जमीन कलसिया के लिए दिया, 4 बेटियां हैं, कलसिया के लिए इतना मेहनत करता हुआ परमेश्वर के दास। एक दिन हमको फोन आता है, गागरू भैया का तीसरा बेटी को वहां के मसीह विरोधियों ने मिलकर बलात्कार कर दिया। क्या बोले? गागरू भैया हमारा दोस्त है, लेकिन फोन में क्या बोले, क्या तसल्ली दिलाए? गागरू भैया ने एक ही चीज बोला, पास्टर जी एक बात तय है, मेरा मरने के पहला ये तीनों लोगों को मैं मर्डर करूंगा, घात करूंगा। मेरा तीसरा वाली बेटी को ये इन्होंने बलात्कार किया। हम कुछ नहीं कर सके, क्या कहेंगे? बाइबल से कहेंगे, बोलेंगे आपके जीवन में जब आएगा आपको मालूम पड़ेगा। क्या बोले? कुछ नहीं बोले। पास्टर जी बेचैन, इन्होंने बोला हम तो मर्डर करने वाले हैं, प्लान बना दिया। मन में दुख हुआ, हम प्रार्थना किया परमेश्वर ऐसा कुछ ना हो, लेकिन गागरू भैया डटे रहे, क्योंकि ये 12 साल की बेटी जब कॉलेज से आ रही थी, स्कूल से आ रही थी, उनको बहुत ही बुरी तरीके से जानने वाले लोग 3 लोग मिलकर बलात्कार किया। बड़ा कहानी को छोटे सार में बताऊंगा। काफी दिनों के बाद हमने पास्टर को कॉल किया, पूछा पास्टर क्या है, गागरू भैया का क्या हुआ? उन्होंने बोला, गागरू भैया एक दिन रात को सोने के समय गागरू भैया ने सपना देखा। क्या सपना देखा? यीशु कह रहा है, बेटा अगर मैं क्षमा कर सकता है तो तू भी क्षमा कर सकता है। गागरू भैया तुरंत उठकर बोला, नहीं ये शैतान का आवाज है, शैतान का आवाज है, मैं उसको मार कर ही रहूंगा। गागरू भैया अगला दिन सोने गए, रात को वापस एक आवाज आता है, अगर मैं क्षमा कर सकता है बेटा तुम भी क्षमा कर सकता है। रात को नींद नहीं आ रहा है, गागरू भैया ने तय कर दिया मैं क्षमा करूंगा। गागरू भैया का कहानी आज अगर बोलेंगे, आज तीनों लोग कलसिया में हैं। कारण क्या है? ये लोग ने बोला, नक्सलवादी लोग हैं, बस्तर में रहते हैं, नक्सल करने वाले लोग। उन्होंने बोला हमारे जीवन में हम सीखे हुए नक्सलवादी के नक्सलवादक इतिहास में किसी ने हमको ये नहीं सिखाया। सब बोलते हैं मारेंगे तो वापस मारना है, लेकिन गागरू भैया का बेटी को हमने बलात्कार किया। गागरू भैया कहता है, यीशु बोलता है क्षमा करो, मैं भी क्षमा करता हूं। आज उसमें से एक जन परमेश्वर के दास है। ये केवल बोलने की मार्ग नहीं है, करके दिखाने वाली मार्ग है। गागरू भैया को हमने पूछा, गागरू भैया आपको ताकत कहां से मिला? उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ दिया। पवित्र आत्मा हमको सामर्थ दे सकता है। हमारा छोटा छोटा शिकायत होगा, छोटा बात, वो मैं रोड में जा रहा था, मुझे देखकर स्माइल नहीं किया। गागरू भैया बोलेगा, अरे आप छोटा बात कह रहे हैं, मेरा बेटी का भविष्य नष्ट हो गया, फिर भी मैं क्षमा कर सकता हूं। यीशु क्रूस से क्या बोलता है? अगर मैं क्षमा कर सकता हूं आप भी क्षमा कर सकते हैं। हमारे ताकत से कदापि नहीं, लेकिन सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्षमा कर सकते हैं। आज इस सभा होने के बाद आपको एक छोटा सा असाइनमेंट हम दे रहे हैं। कोई भी 2 व्यक्ति का नाम पवित्र आत्मा अगर आपको याद दिलाता है, उनका नाम लिखिए, जिसने आपको जानबूझकर क्या किया है? सताओ, जानबूझकर, जानते हुए भी सताओ दिया है, उनका नाम लिखिए। और अगर आपको बाहर आना है, क्या करना है मालूम? 3 बार एक दिन ये गोली खाना है। खाने तैयार हैं आप? मेरा गोली खाएगा तो बाहर डॉक्टर का पैसा बच जाएगा। गोली क्या करना है? इस व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है। क्या करना है? क्या प्रार्थना करना है? XYZ जो नाम रहे उनका नाम लेकर, परमेश्वर आप उनको आशीष देना, मुझसे भी ज्यादा आशीष देना, उनको आर्थिक तरीके से आप आशीष देना, उनके परिवार को आप आशीष देना। मैं आपको लिखकर देता हूं, 1 हफ्ता अगर आप लगातार प्रार्थना करेंगे, आपके मन में उनके प्रति प्यार आएगा। कौन देता है मालूम है ये प्यार? परमेश्वर देता है। यीशु ने कहा, सताने वालों के लिए क्या करो?
प्रार्थना, केवल प्रार्थना नहीं, आशीष देकर प्रार्थना करना है। आपका कंपनी का मैनेजर जो जानबूझकर आपका प्रमोशन को रोक दिया, क्या करना है? जानबूझकर प्रार्थना करना है। आप तैयार हैं जानबूझकर प्रार्थना करने? आपका कंपनी का दोस्त का या मालिक का नाम लिखकर 3 बार क्या करना है? लॉर्ड आई ब्लेस हिम। दिल से अगर कहेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। हम 1 कदम उठाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए 100 कदम उठाएगा। हे पिता, और एक बार बोलिए, हे पिता, इन्हें क्या कर, इनको क्षमा कर, लेकिन थोड़ा समस्या भी दे देना परमेश्वर। नहीं, तहे दिल से हम चाहते हैं, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। आपको सताया हुआ व्यक्ति का नाम डैश में डाल देना। हे पिता, इन्हें के जगह में किसका नाम डालना है? आपका उस व्यक्ति का नाम डालना है, आपका उस दोस्त का नाम डालना है। एक बार एक जगह में प्रचार हो रहा था, पास्टर ने कहा, आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके लिए क्या बनाएगा? मेज बनाएगा। तो एक बहू जो सुन रही थी, हालेलुया बोला। पास्टर ने पूछा, आपका कौन है शत्रु? मेरी सासू माँ मेरे शत्रु है। मेरे सासू माँ के सामने नहीं, ये वो मार्ग नहीं है, क्षमा देने वाली मार्ग। तय करने तैयार है, निर्णय लेने तैयार है, आज हम क्या करेंगे? क्षमा देंगे। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देगा। चलेंगे, बढ़ेंगे आगे की ओर। दूसरा कथन, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। दूसरा कथन लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 43वां वचन। लूक चैप्टर 23 एंड वर्ड्स 43, हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। लूक 23 एंड वर्ड्स 43। तेईसवां अध्याय का 43वां वचन। कोई एक जन उसको पढ़ सकते हैं? जी। ठीक, थैंक यू। देखिए, यह पहला कथन में क्षमा देने के बारे में बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन, विनती करने वाली एक सेवा। हमारे कॉलेज में हम जब पढ़ाई करते थे, सबसे ज्यादा सोने वाला समय कब है मालूम? कलसिया में भी ये होता है, जब हम औरों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, तो हमको क्या आता है? बड़ा नींद आता है। लेकिन यीशु क्रूस पर खड़े होकर क्या कर रहा है? औरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इंटरसीडिंग फॉर अदर्स। आखिरी बार हमने कब किया? औरों के लिए प्रार्थना करना। हम हमारे लिए तो जरूर प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु क्रूस पर खड़े होकर भी लोगों की उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। यहां पर कह रहा है, आज तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू विल बी विथ मी। विल का मतलब जरूर होगा, ये नहीं देख तो शायद हम कहते हैं ना, जब तू बड़ा होगा मुझे भी याद करना। हम लोग कहते हैं ना कई बार, भाई बड़ा बनेगा तो हमको भी थोड़ा, है ना। यूसुफ ने कहा, जब पहुंचेगा प्रधानमंत्री के ऑफिस में, मेरा नाम सिफारिश करना, रिकमेंड करना। वो कहाँ याद किया, भूल गया। लेकिन यहां पर यीशु सुनिश्चित कह रहा है, इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी, शायद करेगा नहीं। अब मिलकर पढ़ेंगे उस वचन को और एक बार। उसने उससे कहा, जी, आज ही तू मेरे साथ 50-50 बोल रहा है कि 100% है। 100%, देयर इज नो डाउट, गारंटी के साथ बोल रहा है, आज तू मेरे साथ होगा। इसका मतलब क्या है? मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। स्वर्ग में जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। एक बार हम सड़क में प्रचार कर रहे थे। सड़क में प्रचार करने के समय 5-10 मिनट का प्रचार हो गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमने एक बात बोला, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ये सुनते ही एक बंदा आया। उन्होंने ऐसे एक बड़ा माइक था, वो आके माइक निकाल दिया। उन्होंने बोला, इतना देर हम शांत से सुन रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब क्या बोला तुमने? यीशु ही? हाँ, तो हमारा क्या है फिर? हम लोग क्या और कोई जगह में जाने वाले हैं?
आक्रोशित हुआ, गुस्सा हो गया, बोला ये क्या बोल रहा है, ये नहीं बोलना। आज भी लोगों को समस्या कब होता है मालूम? जब हम बोलते हैं यीशु ही मार्ग है, ये मत बोलना। बहुत सारे मार्गों में एक मार्ग, अगर यीशु है बोलेगा तो मार खाएगा भैया? मार नहीं खाएगा, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, सताव भी नहीं होगा। लेकिन ये वास्तविकता है, देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे। आसमान के नीचे लोगों के बीच में उद्धार पाने का एक ही नाम है, हमारा यीशु मसीह का नाम। अधोलोक कांपने वाला एक ही नाम, यीशु का नाम। टुडे यू विल बी विथ मी, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रियो, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर एक सवाल पूछेगा। बाइबल का सबसे पहला सवाल कौन बताएगा? बाइबल का सबसे पहला सवाल, बाइबल शुरू होते ही सबसे है, तू कहां है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहला सवाल, तू कहां है? दूसरा सवाल, बाइबल का दूसरा सवाल उधर ही है, उत्पत्ति में ही है। पहला सवाल था तू कहां है, दूसरा सवाल था, वेरी गुड वेरी गुड, क्लोज हो गया। पहला उसी परिवार में पूछा, दोनों सवाल वही परिवार वालों को पूछा। पहला परिवार सवाल उनके डैडी मम्मी को पूछा, दूसरा सवाल उनके बच्चों को पूछा। पहला सवाल तू कहां है, दूसरा सवाल तेरा भाई कहां है, वेयर इज योर ब्रदर। हम जब स्वर्ग में जाएगा, परमेश्वर ये सवाल हमको पूछने वाला है। तुम तो आ गए कैरिस चर्च में, तुम्हारा भाई कहां है? तुम्हारे बगल वाला कहां है? तुम जिनसे सब्जी लेता था हर दिन, वो व्यक्ति कहां है? तुम्हारे साथ कंपनी में काम करने वाला मैनेजर कहां है? यहां पर यीशु जब स्वर्ग में जा रहा है, अकेला नहीं जा रहा है, साथ में औरों को लेके जा रहा है। मेरा और आपका सेवा यह है, हम अकेला नहीं जाएंगे। यीशु क्रूस पर मरते हुए भी कहता है, भैया तुझे भी लेके जाऊंगा मैं। क्या हमारा जीवन के द्वारा एक व्यक्ति को हम जीत सकते हैं ऊपर? हम जब स्वर्ग में जाएंगे कहेंगे, परमेश्वर मैं अकेला नहीं आया हूं, देहरादून शहर से कुछ लोगों को साथ में लेके आया हूं। अकेला नहीं जाएंगे, साथ में कुछ लोगों को लेके जाएंगे। बोलिए अपने आप से, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, साथ में कुछ लोग को लेके जाएगा। हमारा सेवा यह है। यीशु मसीह वहां पर मरते समय, हाँ मैं तो बच गया नहीं भाई, तेरे लिए भी एक रास्ता बनाया है, तुझे भी साथ में लेके जाऊंगा। गम करो ना, तुमको साथ में लेके जाऊंगा। टुडे यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। आज दूसरा निर्णय, परमेश्वर स्वर्ग में जाने के समय मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं और लोगों को लेके जाऊंगा। कम से कम एक बार आपके अविश्वासी दोस्त के लिए प्रार्थना किया? कम से कम एक बार उनके लिए दुआ किया? यह सवाल आज हमें अपने आप में लेना है। परमेश्वर, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं चाहता हूं कम से कम एक व्यक्ति को साथ ले आए। जब परमेश्वर पूछेगा वेयर इज योर ब्रदर, आपका भाई कहां है, मैं कहूंगा परमेश्वर भाई नहीं, पूरा परिवार को साथ में लेके आया हो। विश्वास करो, आने वाले साल में आपके परिवार से कुछ लोग मसीह में आने वाला है। कुछ लोग यीशु को उद्धार करता होकर स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि हम आज से उनके लिए क्या करने वाले हैं? दुआ करने वाले हैं। यीशु ने पहला कथन में सिखाया इंटरसेशन, औरों के लिए जाकर भीख मांगना। परमेश्वर मेरे लिए नहीं है, लेकिन इट्स फॉर अदर्स, औरों के लिए विनती करना। दूसरा कथन, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा कथन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 26 और 27 वचन। यूहन्ना 19वां अध्याय 26 और 27। जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 एंड 27। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 26 और 27 वचन। विमेन बिहोल्ड योर सन। बहुत ही छोटा एक गद्यांश है, मिलके पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माता, जी, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है।
बहुत ही छोटा कथन। देखिए, क्रूस पर मरते समय भी यीशु औरों के बारे में सोच रहा था। ही वॉज थिंकिंग अबाउट अदर्स। सैल्वेशन आर्मी नाम का एक बहुत बड़ा कलीसिया है, उसका स्थापक है विलियम बूथ। विलियम बूथ का एक सेवक था। वो क्या करता था मालूम? मीटिंग में जब लोग आते थे, सभाओं में, शू पॉलिश करता था। उनका काम ये था। विलियम बूथ प्रचार करेगा, विलियम बूथ का असिस्टेंट पास्टर क्या करेगा? रोड में जाकर सारे लोगों का शू लेकर आकर साफ करेगा। एक दिन मीटिंग में बुलाया विलियम को, लेकिन विलियम जा नहीं पाया क्योंकि उनका तबीयत खराब था। विलियम ने बोला, अब किसको भेजूं मैं? पवित्र आत्मा ने बोला, आपके यहां पर ही, आपके कंपाउंड में ही वक्ता मौजूद है। उन्होंने बोला, मेरे अलावा कौन सा बड़ा वक्ता है? परमेश्वर ने बोला, वो शू साफ करने वाला वो व्यक्ति। विलियम ने बोला, परमेश्वर नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। उसको क्या मालूम? वो तो क्या करता है? शू साफ करता है। वो क्या प्रचार करेगा? बड़ा सभा है, प्रचार करना है। पवित्र आत्मा ने बोला, ही इज द मैन, उसको भेजो, ये क्या प्रचार करेगा? वो वहां पर गया, छोटा सा प्रचार। क्या था प्रचार का टाइटल? फॉर अदर्स। सब लोग मेरे से बोलेंगे, फॉर अदर्स, औरों के लिए। क्या है? औरों के लिए। जब मैं बोलेगा, आपको बोलना है मेरे साथ, फॉर अदर्स या औरों के लिए। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? यीशु मसीह सेवा किसके लिए किया? यीशु मसीह ने अद्भुत काम किसके लिए किया? यीशु क्रूस पर क्यों मरा? औरों के लिए। यीशु मसीह वापस क्यों आने वाला है? औरों के लिए। पूरा जीवन एक शब्द में उसको हम सार बनाएंगे, ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, फॉर अदर्स। यीशु का जीवन में एक ही लक्ष्य था, मैं अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा, मैं किसके लिए जीऊंगा? औरों के लिए। क्रूस पर मरने के समय दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, फिर भी बोलता है, मुझे अपने बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं है, मुझे मेरी मम्मी के बारे में सोचना है, मुझे मेरे भाई के बारे में सोचना है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना कौन सिखाता है हमको? यीशु सिखाता है। एक बार एक पास्टर को बुलाहट आ गया। उन्होंने क्या किया मालूम? उनके पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर चले गए। बोला, परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, अब पत्नी भी नहीं चाहिए, बच्चों भी नहीं चाहिए। यीशु उसके खिलाफ है। यीशु कहता है, अगर आप एक बेटा है, आपको बेटे का जिम्मेदारी करना है। अगर आप एक पति है, पति का जिम्मेदारी आपको करना है। अगर आप एक माता है, माता का जिम्मेदारी आपको करना है। ये वचन क्या सिखाता है? क्रूस पर मरने के समय भी अपने जिम्मेदारियों को पूरा किया हुआ यीशु मसीह। मिनिस्ट्री का, सेवा का बहाना बनाकर, अरे हम तो सेवा करते, टाइम नहीं है, मम्मी का बात क्या देखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। यीशु ने ये नहीं किया। अपने दर्द के समय में भी फॉर अदर्स। आप पूरा संदेश को भूल जाओ, ये 2 शब्द को आज आपके मन में कंठस्थ करके जाना, औरों के लिए। जब एक चीज करता है, चटाई को डालता है, चेयर साफ करता है, किसके लिए कर रहे हैं? फॉर अदर्स, औरों के भलाई के लिए। मुझे फायदा नहीं हुआ तो भी चलेगा, मेरा भाई को फायदा होना है। मेरा भाई का दर्द मेरा भी दर्द है। मेरा भाई का बेटा अस्पताल में है, मेरा भी बेटा अस्पताल में है। मेरा भाई का कोई भी समस्या होता है, वो मेरा, ये है आत्मिकता। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। आत्मिकता क्या है मालूम? जब औरों का दर्द आपको भी महसूस होता है। जब औरों का किसी का समस्या हुआ, ये मेरा भी समस्या है। यीशु सिखाता है, दूसरों का समस्या मेरा भी है। हम कहेंगे, अपने आप से कहेंगे, दूसरों का समस्या मेरा भी समस्या है, दूसरों का दर्द मेरा भी दर्द है। यीशु ने यही सिखाया। विमेन जिम्मेदारी को पूरा करता है। देखिए, यीशु में आने से हमको एक फायदा होता है। हमारा एक दोस्त है, विश्वास में अकेला, जो दिन यीशु को स्वीकार किया, घर से निकाल दिया। उनको बहुत साल के बाद हम मिला, हमने पूछा, आपको अफसोस है? 8 साल से माता पिता से बात नहीं किया है, 8 साल से डैडी मम्मी ने बोला आना ही नहीं, मसीह को चाहिए, यहां से निकल जाओ। हम 3 दिन पहले एक विद्यार्थी का गवाही सुन रहे थे हमारे कॉलेज में। उनकी बहन को उनके पति ने छोड़ दिया। एक ही कारण है, यीशु को अगर स्वीकार करेगा, ये घर में यीशु और तुम दोनों नहीं चलेगा। यीशु है तो यीशु ही है आपके घर में। उस बहन ने बोला, यीशु को तिरस्कार किया था, मुझे भी तिरस्कार करेगा, कोई चिंता नहीं है। यीशु का प्यार
मुझे विवश करता है। देखिए यहां पर 8 साल से माता पिता से कनेक्शन नहीं है। ये भाई कहता है हमको अफसोस नहीं है। कारण क्या है मालूम? परमेश्वर ने हमको हजारों भाई दिया, हजारों मम्मी दिया। हम पूछ रहे हजार कौन? बोला हमारे कलसिया में 1000 विश्वासी है, ये सब मेरा भाई बहन है। हमको भी यही मिलता है कलसिया में। कलसिया में हम सब कौन है? भाई बहन है। यीशु वहां पर फ्री गिफ्ट दे रहा है, फ्री गिफ्ट मिलेगा आपको। यीशु के पीछे आने से कुछ भी हम गवाते नहीं है। यीशु ने कहा अगर मेरे कारण, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 वचन में, नहीं मत्ती 19 का 29 वचन में, मैथ्यू 19 वर्ड्स 29, उस वचन को भी जरा पढ़ेंगे। क्या होगा जब हम यीशु के कारण तिरस्कार करते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 29 वचन, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्ड्स 29। यीशु के कारण जब हम छोड़ते हैं क्या होता है? परमेश्वर हमें एक परिवार में जोड़ते। देखिए कितना बड़ा बोनस गिफ्ट है ये वचन। ये वचन बोनस गिफ्ट है। यीशु के कारण अगर आपके माँ बाप पिता भाई बहन आपको इनकार किया है, आपको बोनस गिफ्ट मिलता है। क्या है बोनस गिफ्ट? और जिस किसी ने घरों या पढ़ेंगे भाई या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को किसके नाम के लिए? यीशु के नाम के लिए छोड़ दिया, उसको कितना 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 गुना? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स क्या मिलेगा? मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। मरियम यीशु की मां थी। यूहन्ना और यीशु के बीच में कोई लहू का ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन क्रूस के द्वारा ब्लड रिलेशन बन जाता है। हम यहां पर आए हैं, कोई भी हमारा ब्लड रिलेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रूस के द्वारा हम एक परिवार बन जाता है। यह है कलीसिया, दिस इज द चर्च। संडे को सुबह जाने के लिए तरसना क्यों है? मैं मेरा परिवार में जा रहा हूं। यह मत बोलना मैं चर्च में जा रहा हूं। चर्च बहुत ही फॉर्मल हो जाता है। क्या ना, मैं कहां जा रहा हूं? मेरे परिवार के लोगों को मिलने जा रहा हूं। क्रूस से यह होता है। क्रूस पर माता और बेटा का रिश्ता बनता है। क्रूस के द्वारा हम सब भाई बहन हैं। क्रूस के द्वारा हम एक परिवार है, हमारा एक पिता है। यीशु क्रूस पर सिखाता है, नारी आज के बाद मत बोलना ये मेरा बेटा का दोस्त है। नहीं, मेरा बेटा उसका बेटा सब एक हो जाता है। मेरा पिता आपका पिता एक है। मेरा समस्या इसलिए आपका भी समस्या है, आपका दर्द इसलिए मेरा भी दर्द है। परिवार के जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला एक प्रथा है। अगला कथन की ओर हम जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 46वां वचन। मत्ती 27 उसका 46वां वचन। का 46 27 अध्याय का 46वां वचन। मैथ्यू 27 वर्ड्स 46। जी मिलके पढ़ेंगे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज दुनिया में आत्महत्या जो होता है 95% आत्महत्या एक ही कारण से होता है, रिजेक्शन, तिरस्कार। नौकरी के लिए दस्तावेज बनाया लेकिन नौकरी नहीं मिला, आत्महत्या। एग्जाम बहुत अच्छे से लिखा, फेल हो गया, रिजेक्शन, रिजेक्टेड फीलिंग हुआ, आत्महत्या। दुनिया का सबसे ज्यादा निराशा जब तिरस्कार होता है। लेकिन आपको मालूम है दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा तिरस्कार अनुभव किया हुआ व्यक्ति मेरा और आपका यीशु मसीह। जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर कब्र तक, फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब जीसस वॉज रिजेक्टेड। यीशु की उतना तिरस्कार पाए हुए व्यक्ति लोग कोई भी इस रूम में नहीं है। 120% श्योर। मैं साबित करना चाहूंगा। देखिए जब एक बच्चा जन्म होता है कितना आनंद होता है। हमारा जब बेबी बॉय हुआ हमको बड़ा आनंद हुआ, अच्छा लगा। लेकिन यहां पर जब एक बेबी बॉय का जन्म होता है, माता पिता भी बोलता है हमारा नहीं है, हमको नहीं चाहिए।
तिरस्कार। छोटे बालकपन से यीशु क्या अनुभव कर रहा है? तिरस्कार। अब यीशु थोड़ा बड़ा हो गया, क्रिकेट खेलने, गेम खेलने के लिए जाता है, सड़क में लोग चिढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा डैडी का नाम क्या है? तुम्हारा मम्मी। हमने एक स्टोरी सुना है आपके बारे में, दोस्त लोग भी यीशु को क्या करता है? तिरस्कार। अब घर के अंदर भी तिरस्कार। घर में यीशु के वचन कहता है, यीशु के भाई बहन, यीशु का विश्वास, घर के अंदर भी तिरस्कार। अब चलो गांव में जाते हैं, गांव में भी तिरस्कार। यूहन्ना 1:10 में कहता है, वो अपने घर आया, घर वालों ने भी यीशु को क्या किया? तिरस्कार किया। अब यीशु ने सोचा चलो दुनिया के लोग तो तिरस्कार करेगा, लेकिन मेरा 3 जिगरी दोस्त है। यीशु का 3 जिगरी दोस्त, इनर सर्कल बोलते हैं हम लोग धर्मशास्त्र में, इनर सर्कल ऑफ जीसस। कौन था 3 लोग? हाँ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, पतरस, याकूब, यूहन्ना। इनर सर्कल, जिगरी, हमारे आधुनिक भाषा में जिगरी दोस्त। सीक्रेट सबको नहीं बताते हैं, केवल उनको बताते हैं। लेकिन उनमें से भी एक जन ने यीशु को तिरस्कार कर दिया। जब ब्रेकअप होता है रिश्ताओं में, जवानों में, वो ब्रेकअप का दर्द यीशु समझ सकता है, क्योंकि यीशु का एक बहुत इनर सर्कल वाले ने यीशु को क्या किया? इनकार कर दिया। अब यीशु ने सोचा, यीशु ने कहा सब लोग मुझे इनकार करता है, लेकिन पिता तो मुझे, यीशु ने कहा माई फादर हैज नेवर लेफ्ट मी अलोन, मेरा पिता ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन उस तीसरे पहर में मेरे और आपके कारण पिता ने भी अपना मुंह फेर दिया। हमने बहुत अच्छा एक इंग्लिश गीत गा, फादर टर्न्स हिज फेस अवे, पिता ने अपना चेहरे को पुकार दिया, तू मेरा बेटा नहीं है। मुझे बेटा बनाने के लिए, आपको बेटा बनाने के लिए पिता परमेश्वर ने अपना बेटा का मुंह फेर लिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ गुड फ्राइडे। वाई वॉज जीसस रिजेक्टेड? यीशु को तिरस्कार क्यों किया? मुझे अपनाने के लिए। इट इज टू एक्सेप्ट मी। आज हम यहां पर आते हैं, यीशु की आराधना करते हैं, एक ही कारण, पिता ने उस पल अनंत काल से रिश्ता को बड़ा बड़ा ध्यान से बरकरार रखा। अनंत काल से अनंत काल तक रिश्ता में कभी भी अड़चन नहीं आया, लेकिन उस पल पिता ने भी अपना मुंह फेर दिया। सबसे बड़ा दर्द पिता ने, यीशु ने कभी सोचा नहीं होगा, फादर इज टर्निंग हिज फेस, लेकिन ये भी हमारे लिए, ही वॉज रिजेक्टेड सो दैट वी वुड बी एक्सेप्टेड। परमेश्वर को तिरस्कार किया ताकि मुझे और अपना, वी हैव बिकम द सन्स ऑफ गॉड। द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज, दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यता, मैं यीशु का संतान हूं। दिल पे हाथ रख के बोलिए, मैं यीशु का संतान हूं। जोर से बोलिए, शैतान सुनकर भागना है। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। दिस इज द ग्रेटेस्ट एश्योरेंस। एक साइड में 1 लाख रुपया रखेगा, दूसरा साइड में बोलेगा आपको परमेश्वर का बेटा बनने का अधिकार मिलेगा। हम क्या चुनेंगे मालूम? 1 लाख रुपया, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देंगे, 10 लाख रुपया। दुनिया का सबसे बड़ा चीज भी उसके सामने कूड़ा है, कूड़ा। ग्रेटेस्ट प्रिविलेज। मान लीजिए अगर देहरादून सिटी का एमएलए हमारा कोई दूर का रिश्तेदार होता है, हम क्या बोलते हैं? मेरा चाचा का भाई का, चचेरा का, मासी का बेटे का भाई मेरा देहरादून सिटी का एमएलए है। दूर का रिश्ता है, लेकिन बोलने में अच्छा लगता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूं, मोदी जी मुझे नहीं जानते हैं। हमको बोलना पसंद है, लेकिन ये किसके बारे में बोल रहा है? पूरा दुनिया को अपने हाथ से बनाया हुआ, अपने शब्द से बनाया हुआ परमेश्वर का बेटा हूं मैं। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। सबसे बड़ी आइडेंटिटी, सबसे बड़ी पहचान क्या है? हम परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन उसका कारण क्या था? दिस वॉज द रीजन। एली एली लमा सबस्तानी। परमेश्वर आप भी, यूनानी भाषा में बहुत बढ़िया अनुवाद है, आपने भी छोड़ दिया। यू ऑल्सो लेफ्ट मी, यू ऑल्सो लेफ्ट मी। अरे हमने, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, मैंने कभी सोचा नहीं कि आप भी मुझे छोड़ देंगे। हम कहते हैं ना, अरे तूने भी ऐसा किया, इसका मतलब क्या है? सब लोग करेंगे मुझे मालूम था, लेकिन तू करेगा, आप करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यू ऑल्सो लेफ्ट मी। यस, परमेश्वर अपने बेटे का मुंह फेर दिया हमारे लिए।
इट वॉज फॉर आवर सिंस। आगे जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28वां वचन, 5वां कथन, जॉन चैप्टर 19 वर्ड्स 28। यीशु मसीह का 5वां कथन, बहुत ही छोटा, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही मनोहर, लेकिन बहुत ही चिंताजनक कथन, वेरी स्मॉल। मिलके पढ़ेंगे। इसके बाद मैं प्यासा हूं। हम कब कहते हैं मैं प्यासा हूं? शरीर में जब हमारा पूरा शरीर का, मेडिकल साइंस में कहता है एट द वर्ज ऑफ एक्सॉस्शन हमको प्यास लगता है। मतलब हमारा शरीर के पूरा पसीना जब छूट जाते हैं तो क्या होता है? प्यास लगता है। ये बोलते बोलते प्यास लग गए मेरे को। प्यास लगना इट्स वेरी कॉमन। ये दिखाता है, देखो एक गलत शिक्षा था पुराने कलसिया में, यीशु मसीह ईश्वर है इसलिए मनुष्य का भूख, मनुष्य का प्यास यीशु को नहीं लगता है। वो गलत शिक्षा था। एरियनिज्म, नॉस्टिसिज्म, डोसेटिसिज्म, गलत शिक्षा। यीशु नहीं ईश्वर है, अरे यीशु तो ईश्वर है, ईश्वर को प्यास नहीं लगता है। नहीं, यीशु मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। मेरे साथ बोलिए, यीशु मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था। एट द सेम टाइम यीशु मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था। देखिए लाजर के कब्र में जाकर यीशु ने क्या किया? मनुष्य होने के नाते वो रोया, लेकिन परमेश्वर होने के नाते बोला लाजर बाहर आ। मनुष्य होने के नाते भूख भी लगता था यीशु को। अंजीर के पेड़ के पास आकर थोड़ा खाना मिल जाए, लेकिन परमेश्वर होने के नाते श्राप दिया, मुरझा गया। मनुष्य होने के नाते सोया। सोना गलत नहीं है, मैं विद्यार्थी को कहता है सोना गलत नहीं है, लेकिन क्लास में सोना बड़ा अपराध है। यीशु भी सोया, लेकिन परमेश्वर होने के नाते खड़े होकर आंधी तूफान को क्या किया? शांत करा दिया। एक ही समय में मनुष्य भी है, एक ही समय में क्या है? हमें अनुभव करने वाला सब दर्द यीशु ने भी अनुभव किया। अगर हम गरीब हैं, यीशु हमारा गरीबी को समझ सकता है। अगर हमें भूख लगता है, हमारे भूख को यीशु समझ सकता है। हमें आर्थिक तनाव होता है, यीशु हमारे आर्थिक तनाव को भी समझ सकता है। ऑल ह्यूमन इमोशंस, हमारे अंदर जो भावना है एक मनुष्य होने के नाते, वो सारा भावना यीशु को भी था। यीशु को प्यास लगा, लेकिन यीशु में जो विश्वास करते हैं उसका प्यास बुझ जाता है। जीवन जल का नदियां, जो मुझ पर विश्वास करेगा क्या होगा? बहने लगेगा। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर से जीवन जल का नदियां। प्यासे है, भागना है, किसके पास भागना है? यीशु के पास। सामरी स्त्री को यीशु ने कहा, बेटी आप प्यासी है ना, दुनिया की बातों को पी पी के आपका प्यास नहीं बुझ रहा है, लेकिन जीवन जल की नदिया के पास दौड़ो, आपका प्यास बुझ जाएगा। यीशु प्यासा था, इसलिए प्यासों का दर्द को समझ सकता है, और हमारे दर्द को दूर करने के लिए आज भी यीशु मौजूद है। अगला कथन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 30वां वचन, 6th saying ऑफ जीसस। यीशु का 6वां कथन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 30वां वचन, जॉन चैप्टर 19 एंड वर्ड्स 30। मिलके हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। इट इज फिनिश्ड, टेटेलस्टाई, टेलियोस, द टाइम हैज कम, द एंड हैज कम, समय पूरा हो गया। इट इज फिनिश्ड। ये एक विजयी व्यक्ति का गवाही है। इट्स अ वर्ड ऑफ अ विक्टोरियस सोल्जर। जब एक व्यक्ति युद्ध में जाता है, मार कर खत्म करके आता है, क्या बोलता है मालूम? यही बोलता है, यही शब्द को इस्तेमाल करता है, टेटेलस्टाई, हमने किसी को भी खाली नहीं छोड़ा है। यीशु बोल रहा है, आई हैव नॉट लेफ्ट एनी वर्क अनडन, मतलब मुझे दिया हुआ हर एक काम को मैंने क्या किया? पूरा किया। देखिए ये यीशु मसीह का जो शब्द है, यीशु का दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8वां वचन में यीशु का जीवन का मकसद के बारे में लिखा है। रेवलेशन 13:8 में, वध हुआ मेमना, दुनिया के उत्पत्ति
उत्पत्ति से पहले, बिफोर द फाउंडेशन, मतलब दुनिया को बनाने के पहले ही परमेश्वर को एक योजना था। क्या था योजना? ये व्यक्ति मरेगा। क्या वो पूरा हुआ? इस वचन में पूरा हुआ। दुनिया की उत्पत्ति से पहले यहां पर बेटे हम सब के बारे में परमेश्वर को एक योजना है। हम जब मृत्यु के पास आएगा, हमें ये कहना है, परमेश्वर आपने दिया हुआ हर एक काम को मैंने पूरा किया। आपको मालूम है आज भी हम जीवित क्यों हैं? कोविड के समय कितने लोग का देहांत हो गया। अगर आज हम जीवित हैं, एक ही मकसद से है, हमने हमारा काम पूरा नहीं किया। जो दिन आप और मैं हमारा काम को पूरा करेगा, परमेश्वर हमको भी घर पे बुला देगा। एग्जाम हॉल में बहुत अच्छा एक दृश्य होता है। कुछ विद्यार्थी आते हैं जल्दी लिखकर, 3 घंटे का एग्जाम है, आधा घंटा में लिख के, रूल बनाया है आधा घंटा में कोई बाहर नहीं जा सकता, कम से कम 1 घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो लास्ट 5 मिनट में आत्मा आ जाता है। कौन सा आत्मा है हमको नहीं मालूम। हम देख रहे थे एक विद्यार्थी, वो सो रहा था, लेकिन वो 12 बजने का समय आने के समय अचानक से वो प्रेरित होकर और लिखते रहता है। जब तक हमारा पूरा नहीं होगा, परमेश्वर हमको घर नहीं बुलाएगा। लेकिन जब तक वो दिन आता नहीं है, तब तक प्रभु की सेवा करेंगे। हमने गीत में गाया, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे, हम मिलकर उस 2 पंक्ति को गाएंगे। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मिलके गाएंगे, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु, जैसा कि उसने कहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। इट इज फिनिश्ड। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु के, मर भी मिटेंगे, शायद प्राण देना होगा, लेकिन हमारा काम को हम पूरा करेंगे। इट इज फिनिश्ड। जीवन के अंत में परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास को थामे रखा। अब मेरे लिए धार्मिकता की मुकुट। जीवन के अंत में जब हम आएंगे, मृत्यु के पास हम आएंगे, यही बोलना है, परमेश्वर आई हैव डन माई पार्ट, आई हैव डन माई वर्क। मेरा काम क्या हुआ? पूरा हो गया। यीशु का जीवन का विक्टोरियस डिक्लेरेशन, पर्पस इज डन। मेरा जीवन का उद्देश्य को मैंने पूरा किया। आज प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरा जीवन का उद्देश्य को जल्दी से पूरा करने के लिए आप मुझे ताकत दे दो। कितने बार गिरे हैं हम, मरे नहीं है, कारण क्या है मालूम? हमारा काम बाकी है। योर वर्क इज येट टू बी डन, माई वर्क इज येट टू बी डन। यीशु का लेकिन काम क्या हुआ? पूरा हुआ। यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड। सब जो बोला लाइन टिक कर दिया, टिक 1 2 3 4, सब कुछ पूरा कर दिया, एक भी काम अधूरा नहीं है। हमारे जीवन के अंत में भी यही इच्छा होना है, परमेश्वर जब आप मुझे बुलाएंगे मैं भी यही कहूंगा, इट इज फिनिश्ड। सब कुछ पूरा कर दिया। अंत की कथन की ओर जाकर प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 46वां वचन। लूक चैप्टर 23 वर्ड्स 46। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 46वां वचन पढ़ेंगे। सबसे आखिरी कथन, यीशु मसीह ने अपना उद्देश्य पूरा किया और इस वचन को हम पढ़ेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। किसको देता हूं? आत्मा किसको देता हूं? मैं क्या देता हूं? आत्मा किसके हाथों में?
आत्मा पिता को दिया, लेकिन शरीर मेरे लिए दिया। शरीर मेरे और आपके लिए दे दिया। किसके हाथ में? सिपाहियों के हाथ में छोड़ दिया। आपको जो करना है करो, ये शरीर को मारो, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस को बचा दो। आपका नाम लेकर यीशु ने कहा। शरीर भी दिया, प्राण भी दिया, लहू भी दिया, अब देने के लिए कुछ नहीं बचा। एक परमेश्वर के दास डेविड लिविंगस्टन ने बोला, गॉड हैड ओनली वन सन। परमेश्वर के पास एक ही बेटा था, एंड ही वॉज अ मिशनरी, और वो उसको सेवा के लिए छोड़ दिया। एक लौता पुत्र, और कुछ बचा नहीं। देने के लिए जो था सब कुछ दे दिया। क्या बचा? थोड़ा लहू बचा, ये भी ले लो। आखिरी बूंद का लहू भी दे दिया। अपना शरीर को मारने के लिए दिया, और अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में दिया। हमारा भी जब जीवन का अंत होगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। लेकिन एक दिन आएगा, हम संडे को ईस्टर मनाने वाले हैं, एक दिन आएगा मिट्टी में मिट जाए, फिर भी जब स्वर्ग में आवाज आएगा, हम उड़कर जाने वाले हैं। हालेलुया। ये आशा है हमारे दिल में। एक मसीह व्यक्ति का, एक परमेश्वर के दास ने बोला, अगर आप वास्तविकता में नया जन्म पाए हैं, एक सबूत है, एक सबूत, जब आप यीशु के आगमन के बारे में सुनते हैं, आपका दिल में आनंद नहीं है, आप खुद ही नहीं मारते हैं, तो आप नया जन्म नहीं पाया है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का चिन्ह क्या है? कलसिया में आकर आराधना करना नहीं, केवल जब यीशु का आगमन के बारे में सुनता है, दिल में बड़ा आनंद होता है, वो हंसता है, क्योंकि कहता है मुझे मेरा घर जाना है। केरल में एक परमेश्वर के दास का बेटी, 12 साल की बेटी, कोविड के समय उनका देहांत हो गया। कोविड के समय आप जानते हैं, हमारे मसीह धर्म के अनुसार हम क्या करते हैं जब किसी का देहांत होता है? गाड़ते हैं ना। लेकिन उस समय में रूल था, नियम था, गाड़ना नहीं है, जलाना है। मसीह पास्टर है, उनका बेटी का देहांत हुआ। जब वो वहां पर लेके गया, उनका शरीर को रखा, और जब जला रहे थे, उनके मन में दर्द हुआ। शैतान ने उनको बोला, तुमने प्रभु का इतना साल सेवा किया, तुम्हारा 12 साल की बेटी को तुम्हारा परमेश्वर बचाया नहीं, और अभी वो केवल गाड़ा नहीं है, उनकी मम्मी को तो कोविड हो गया, मम्मी आ भी नहीं पाई, बोल रहे वो नहीं है। जब जलाते हैं, आप जानते हैं ना, जब सिर के बाग आता है तो फटता है, सिर फटता है जलाने के समय। तो जब सिर फट गया बेटी का, उनके मन में परमेश्वर के खिलाफ क्रोध हुआ। बोला ये क्या परमेश्वर है? वो कह रहे थे, अधोलोक का सारा सामर्थ आकर मेरे चारों ओर घेर कर मुझे नीचे डाला, कहते हुए तूने बड़ा यीशु की सेवा किया, तेरा बेटी को तो अच्छा एक विदाई का सेवा भी नहीं मिला। सरकार के लोग क्या किया? जला दिया। उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। पवित्र आत्मा ने उनको एक शब्द बोला, तुम्हारा बेटी को भले ही जला दिया, एक दिन जब स्वर्ग में तुरही फूकेगा, महिमामय शरीर के साथ वो जी उठेगी। ये आशा और किसी को नहीं है। शरीर मिट्टी में मिल जाए, टुकड़ा टुकड़ा करके मसीह भाई को छत्तीसगढ़ में मारा। उनकी पत्नी विधवा कहती है, मुझे परवाह नहीं है भैया, कारण जब तुरही फूकेगा, उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा होकर नहीं, महिमा के साथ ऊपर जाएगा। दुनिया में और किसी को यह आशा नहीं है, केवल हमको है। मसीहों का आशा क्या है? हमारा प्राण ऊपर जाएगा, शरीर को शायद काट के फेंक देगा, टुकड़ा टुकड़ा करके अलग करेगा, हमको परवाह नहीं है। जब स्वर्ग से आवाज आएगा, हम उठकर महिमा के साथ हमारे यीशु के सामने खड़े होंगे, और वो दिन निकट आया है। हालेलुया। एक ही जन ने बोला हालेलुया, दैट डे इज नियर। हमारा यीशु का आगमन पास है, हम जाने वाले हैं हमारे घर में। मृत्यु के सामने एक दुनिया में अगर एक समाज है, एक समुदाय है जो मृत्यु के सामने डरता नहीं है, वो हम लोग हैं। कौन है हम लोग? मसीह लोग। एक बार एक नास्तिक डॉक्टर इलाज करने के समय 50 लोगों का स्टडी किया। नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखा। वो पुस्तक को हमने बहुत पहला पढ़ा था। पुस्तक में उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक था, लेकिन जब एक व्यक्ति मरता है, मरने के उस समय के पास जब मरीज आता है, उनके चेहरे में कुछ बदलाव आता है। कुछ लोग चिल्लाते हैं मुझे नहीं जाना, कुछ लोग चिल्लाते हैं आग है,
लेकिन कुछ लोग मुस्कुराते हुए शांत से जाते हैं। मैंने बहुत खोज किया, अंत में मुझे मालूम पड़ा ये लोग जो चिल्लाते हैं यमराज आ रहा है, वो कौन है? यीशु को नहीं जानते हैं। फिर मुझे मालूम पड़ा जो लोग शांत से खुशी खुशी जाते हैं वो एक ग्रुप है, मसीह को जानने वाला लोग। डीएल मूडी मरने के समय कहता है, इफ दिस इज डेथ इट इज सो स्वीट। अगर ये मृत्यु है तो कितना मधुर है। हमारे लिए मधुर क्यों है मालूम? हमको मालूम है हम मरने के बाद स्वर्ग में जाकर हमारे यीशु का चेहरे को देखने वाले हैं। वी विल सी आवर जीसस फेस टू फेस। यीशु का चेहरा देखने कितना लोग को अच्छा लगता है? बनाया हुआ पिक्चर नहीं। आपको मालूम है जो पिक्चर बनाते हैं उसमें से एक कहानी हम पढ़ रहे थे, यीशु का जो पिक्चर बनाया वो दारू पीने के बाद बनाया बोलते हैं। हमको ये सब ने, आप देखो हमारे यहाँ पर एक भी फोटो नहीं है, हमको ये सब छोटा फोटो देखकर आप छोटा मत बनाना, हमको जाकर यीशु का चेहरे को देखना है। वहां पर जाकर हम यीशु को देखेंगे। अकॉम्प्लिश्ड लाइफ, जीवन का सब कुछ पूरा किया, मेरा आत्मा को भी मैंने तेरे हाथ में दिया। 7 कथन को हमने पढ़ा। पहला कथन क्या था? जानबूझकर, जी हे पिता जी, क्या सिखाता है? जानबूझकर क्षमा करना। दूसरा वाला कथन क्या था? आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मतलब मैं अकेला नहीं जाऊंगा और लोगों को भी साथ में लेके जाऊंगा। तीसरा कथन क्या है? हे नारी, ये तेरा पुत्र। क्या सिखाता है? परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना। कलसिया बड़ा परिवार है, उस विशाल परिवार में हम सब मिलकर एक शरीर के तौर पर हम जीते हैं। चौथा कथन क्या था? मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तिरस्कार कर गया हमें अपनाने के लिए। यीशु तिरस्कारित क्यों हुआ? मुझे और आपको अपनाने के लिए। पांचवा कथन, मुझे प्यास लग रहा है। यीशु का शरीर में यीशु ने उस दर्द को अनुभव किया। छठवां कथन, सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। जीवन का हर एक लक्ष्य को पूरा कर कर यीशु स्वर्ग में गया। और सातवां कथन, हे पिता मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथ में देता। हमारे आंखों को हम बंद करेंगे, बड़े शांत पूर्वक 2 पल हम लेंगे और हमारे जीवन को एक बार हम समर्पण करेंगे। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में किसी को हमने क्षमा नहीं दिया है, इस गुड फ्राइडे के दिन एक निर्णय, परमेश्वर मैं उनको क्षमा देता हूँ, जानबूझकर क्षमा देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र बना रहा है, फिर भी मैं आपने सिखाए वो उस मार्ग की ओर जाता हूँ, मैं क्षमा करता हूँ। परमेश्वर